तकरीबन 1.5 साल का वक्त बचा हुआ है। वे लोग सपने देख रहे हैं कि बहन जी 27 में यूपी की मुख्यमंत्री बनेंगी। क्या आप उस पर मुहर लगा ठप्पा लगा रहे हैं? 27 में मायावती जी मुख्यमंत्री बनेंगी उत्तर प्रदेश की। बननी चाहिए, बननी चाहिए। अब बहन जी की कोई प्लानिंग होगी, उन पत्तों को हो सकता है बाद में खोले। पूरा देश चाहता है, समाज चाहता है, बहुजन समाज चाहता है मुख्य रूप से कि बहन जी 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बने। कि जिस प्रकार से बुलडोजर चल रहा है, 69,000 शिक्षकों को रद्द कर दिया गया है, कोई नई भर्ती नहीं की जा रही है, जो पुराने वाले लोग हैं उनको हटाया जा रहा है। तो जिस प्रकार से एट्रोसिटी हो रही है, जिस प्रकार से शिक्षा रोजगार को ख़त्म किया जा रहा है, स्कूलों को बंद किया जा रहा है, उस आधार पर याद आता है बहन कुमारी मायावती का शासन। और पूरा देश ये चाहता है कि बहन जी की 5वीं बार उत्तर प्रदेश में सरकार बने। उन बहुजनों से क्या कहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं, इस वक्त सुन रहे हैं, वे लोग किस तरफ जाए? क्योंकि बहुजन समाज इस वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया, समझ में नहीं आ रहा किस तरफ जाए। मैं तो पार्टी का वर्कर हूँ, बीएसपी का मतलब सपोर्टर हूँ, और मैं वोटर भी हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि आप कोई नया खेमा तैयार ना करें, इसी पार्टी को बचाने का प्रयास करें। आपका भला ना कांग्रेस में है, ना बीजेपी में है, ना समाजवादी पार्टी में है, ना किसी अन्य दल में है। आपका भला हो सकता है तो बहुजन समाज पार्टी में हो सकता है। अपनी ताकत को हमको यहीं पे बना के रखना है। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह जी हैं। सर, ये बहुजन राजनीति किस तरफ जा रही है? बुद्धिस्ट आंदोलन कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्योंकि साहब कांसीराम ने कहा था कि जब तक आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी, मतलब तब तक आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी जब तक आपकी पॉलिटिकल पावर मजबूत नहीं होगी। और एजिटेशन का मतलब होता है सत्ता की कुर्सी को हिलाना। अगर आपके एजिटेशन से सत्ता की कुर्सी नहीं हिलती है तो जिससे आप मांग रहे हो सरकार से, वो तुम्हारी बातों कभी मानेगी नहीं। इसीलिए ये आंदोलन सारे के सारे फेल हो रहे हैं। इसलिए हमको पॉलिटिकल पावर को मजबूत करना पड़ेगा। जिस प्रकार से ये आंदोलन टुकड़ों में टूट रहा है, उसी प्रकार से पॉलिटिक्स भी टुकड़ों में टूट रही है। तो इसीलिए हमारे कोई सफलता मिलने की संभावनाएं कम होती जा रही हैं। यहाँ पर तो हर दूसरा आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना बैठा है, फला संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष है और समझता है कि बहुजन समाज का नायक है। नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष आप बनो, अच्छी बात है, लेकिन आप काम करो। टुकड़ा तो बनता ही बनता है। जब पुराने किसी टुकड़ों में से कोई नया टुकड़ा निकलता है तो वो ये सोचता है कि मैं पहले वालों से अच्छा काम करूँगा। अगर वो अच्छा काम नहीं कर पाता है, वो भी एक टुकड़ा बन जाता है, तो फिर नुकसान होता है। अगर आपने अपने आप को अलग किया है पहले वाले किसी मेन टुकड़े से, तो आप उससे अच्छा कुछ करके दिखाएंगे तो तब आपको काउंट किया जाएगा। इसीलिए ये कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो एक नया टुकड़ा बना ले जा रहे हैं, जिसका नुकसान समाज को और मूवमेंट को हो रहा है। तमाम लोग बोल रहे हैं कि बहुजनों की सबसे बड़ी लीडर इस वक्त बहन जी हैं। आपको लगता है कि बहन जी सबसे बड़ी नेता हैं? वर्तमान में तो बहन जी हैं, क्योंकि वोट सबसे ज़्यादा इस समय बहन जी के पास ही है। सबसे बड़ा संगठन भी बहन जी के पास है। तो अपेक्षाकृत औरों के आपस में अगर तुलना की जाए तो उसमें बहन जी सबसे ऊपर हैं। लेकिन हम बहन जी को जिस नज़र से देखते हैं, ओवरऑल सबकी अपेक्षाकृत वहाँ पे हम लोग थोड़े से कमज़ोर पड़ रहे हैं, जिसका नुकसान है। हम जिस दृष्टिकोण से हम देखना चाहते हैं कि हमारी बहन जी उनकी तुलना में ऊपर हो, जो सामान्य पार्टियां हैं और जो सामान्य नेता हैं उनकी तुलना में ऊपर हो, तो उसमें हम कमज़ोर पड़ रहे हैं। आपस में तुलना की जाए उसमें मजबूत है जी। कैसे एकजुट होंगे लोग? अब देखिए, मायावती जी ने अभी कुछ दिनों पहले एक ट्वीट किया। उन्होंने बता दिया या कहने की कोशिश की, चंद्रशेखर रावण जो हैं बरसाती मेढक हैं, आरएसएस के द्वारा इन्हें प्लांट किया गया है, सामने लाया गया। आपको लगता है कि वास्तव में चंद्रशेखर आज़ाद आरएसएस के आदमी हैं? देखिए, कोई तथ्य तो मिलता नहीं है, ये एक एलिगेशन है। बहन जी ने एलिगेशन लगाया है, कुछ लोग भी एलिगेशन लगाते हैं, तो वो एक एलिगेशन है। कितनी बड़ी नेता है हमारी बहन जी। इस प्रकार के उनके सामने ये लड़का बहुत छोटा है, अभी पैदा भी नहीं हुआ है, अंडे से भी ठीक से निकल नहीं पाया है। उसके ऊपर बहन जी को ऐसा बोलने से समाज ये सोचता है कि यार इतनी बड़ी नेता हैं, इतने छोटे आदमी से ऐसी बातें कर रही हैं, तो इसको इग्नोर कर देना चाहिए। समाज ये चाहता है कि बहन जी उसको इग्नोर कर दे। और जब हमने आकाश को लॉन्च कर दिया है फील्ड में, तो आकाश को उतारे उसके खिलाफ कि हमारा आकाश लड़ेगा चंद्रशेखर से। अगर अपनों से भी लड़ना पड़े तो आकाश लड़ेगा, विरोधी से भी लड़ेगा और अपनों से भी जो बीच में आ रहा है रास्ता रोकने के लिए, उनसे भी लड़ेगा। लेकिन बहन जी जो सामने आ रही हैं, ऐसा समाज नहीं चाहता। समाज चाहता है कि आकाश फाइट करे,
लेकिन वे लोग ये बताने की कोशिश में देखिए, विधायक से बड़ा सांसद होता है। चंद्रशेखर जो हैं नगीना से सांसद हैं और बसपा के पास सिर्फ एक विधायक है। हाँ, लेकिन बसपा के पास में एक सांसद भी है, राज्यसभा सांसद ही सही वो। नहीं, कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी। हाँ, कोई बात नहीं, कुछ दिनों बाद तो ये भी खत्म हो जाएंगे। आकाश, क्या नाम इनका, चंद्रशेखर भाई खत्म हो जाएंगे। खत्म तो सभी को होना है, लेकिन जो है बसपा के पास भी सांसद है, लेकिन ज़्यादा चर्चा उसकी हो रही है। अभी एक बावन मेश्राम जी ने कहा था, उनसे पूछा तो उन्होंने पूछा कि भाई जब साहब कांशीराम कहते थे कि जो मेन स्ट्रीम जो मीडिया है ये इतनी तवज्जो क्यों दे रही है चंद्रशेखर भाई को, इसको लेके डाउट बनते हैं। ये कुछ डाउट हैं जो ये इस तरफ ले जाते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी का प्लांटेड हो सकता है, इसलिए बहन जी इस तरह की एलिगेशन लगा रही है जी। कोई ना कोई तथ्य होगा बहन जी के पास। अब तथ्य यही है, प्रिडिक्शंस हैं, एप्रीहेंशंस हैं, कुछ संभावनाएं हैं, कुछ सोच रही हैं। ऐसा हो सकता है ऐसी एक्टिविटी होने से कि यार सब कुछ हार गए, वो व्यक्ति वहाँ जीत गया है नहीं, और वोट जो है उसके पास कोई इतना बड़ा संगठन भी नहीं है, वोट बैंक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी जीत गया। तो इन चीज़ से लेकर कुछ संदेह पैदा होते हैं, इसलिए उन्होंने कहा है कि भाई ये बीजेपी का प्लांटेड हो सकता है। आप किस तरफ जा रहे हैं? अभी भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आकाश के ऊपर कार्रवाई हुई, आकाश को फिर से बुला लिया गया और एक तरीके से बड़ा पद दिया गया, चीफ कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है। आप बार बार कहते थे ऊपर आकाश नीचे प्रकाश, आप तो ना 3 के हैं ना 13 के हैं। कोई बात नहीं, लेकिन मुझे सबसे बड़ा जो भरोसा है वो समाज पर है। समाज इस बात को देख रहा है कि ये लड़का, अगर इसमें धैर्य और विवेक नहीं होता तो ये लड़का किसी दूसरी पार्टी में जाकर के MP MLA बन करके अपना कुछ प्राप्त कर सकता था, लेकिन ये लड़का अभी भी यहीं पर लगा हुआ है। 7 साल इसको हो गए हैं। तो मुझको जो भरोसा है ना, पहले तो मुझे भरोसा बहन जी पर है। बहन जी जब आकाश को माफ़ कर सकती हैं तो हमें भी माफ़ करें। हमसे क्या लिखवाना है हमसे लिखवा लो। और अगर बहन जी माफ़ नहीं करती हैं किसी वजह से, ये कहती हैं कि मुझे तो आकाश के सामने जयप्रकाश को कहीं लेना भी नहीं है, नीचे भी नहीं लेना है, तो फिर समाज के ऊपर मुझे भरोसा है कि समाज जो फैसला लेगा। अगर समाज ने चाह लिया कि जयप्रकाश ठीक है तो मैं समाज के निर्णय का इंतजार करूंगा। अब ना बहन जी ने मुझको चाहा ना समाज ने मुझको चाहा, दोनों में से किसी ने नहीं चाहा, तो फिर मैं यहीं मर जाऊंगा, लेकिन किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाऊंगा। मैं एक मिसाल पेश करूंगा जिसकी नज़ीर आगे आने वाली जनरेशन देगी। बीच में खबर उड़ी, अफवाह फैलाई गई कि जयप्रकाश जो है वो नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश किसी जिले में कोई प्रोग्राम था, शायद बरेली था, लखनऊ में था, और कुछ हमने प्रोग्राम किए थे। 7 साल तक लोगों ने ये कहा कि जयप्रकाश दूसरी पार्टी में जाएगा। अब 7 साल बीत जाने के बाद उन्होंने ये कहना बंद कर दिया कि जयप्रकाश दूसरी पार्टी में जाएगा, क्योंकि वो समय ख़त्म हो गया, समय ने खुद जवाब दे दिया। अब 3 साल तक लगातार ये लोग ये कहेंगे कि जयप्रकाश नई पार्टी बनाएगा, और जब मैं नहीं बनाऊंगा, नई पार्टी नहीं बनाऊंगा, तो फिर ये भी कहना बंद कर देंगे कि ये नई पार्टी बनाएगा। उसके बाद 3-4 साल के बाद फिर समाज, मुझको लगता है कि फिर कोई डिसीजन लेगा, फिर मैं समाज के हिसाब से चलूँगा। मेरी पार्टी बनाने का कोई मन नहीं है। मैं BSP का वोटर हूँ, BSP का सपोर्टर हूँ। वर्कर तो मुझे छोड़ा नहीं है, वर्कर मैं बनता हूँ तो मुझ पे FIR हो जाती है, तो वर्कर नहीं है तो सपोर्टर हूँ, वोटर हूँ। मैं बसपा के साथ में ही खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा, और 2027 में BSP के पक्ष में प्रचार भी करूँगा, बिना बुलाए, बिना कहे, क्योंकि वो मूवमेंट है, वो हमारी पार्टी है, वो साहब कांशीराम की पार्टी है। जब साहब कांशीराम को RPI से बाहर कर दिया गया था तो साहब कांशीराम RPI के लिए वोट मांगते थे, तो लोग कहते थे कि आपको तो RPI से बाहर कर दिया है, तो साहब कांशीराम कहते थे कि ये बाबा साहब की पार्टी है, हमें इसको बचाना है। ऐसे ही मैं कहता हूँ ये साहब कांशीराम की पार्टी है, हमें इसको बचाना है। हम आखिरी समय तक इस पार्टी के पक्ष में काम करते रहेंगे। तमाम लोग बोल रहे हैं कि 27 में चुनाव होने वाला है, 25 आधा खत्म हो गया है, तकरीबन 1.5 साल का वक्त बचा हुआ है। वे लोग सपने देख रहे हैं कि बहन जी 27 में यूपी की मुख्यमंत्री बनेंगी। क्या आप उस पर मुहर लगा, ठप्पा लगा रहे हैं? 27 में मायावती जी मुख्यमंत्री बनेंगी उत्तर प्रदेश की? बननी चाहिए, बननी चाहिए। अब बहन जी की कोई प्लानिंग होगी, उन पत्तों को हो सकता है बाद में खोलें। पूरा देश चाहता है, समाज चाहता है, बहुजन समाज चाहता है मुख्य रूप से कि बहन जी 5वीं बार
उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बने। कि जिस प्रकार से बुलडोजर चल रहा है, 69,000 शिक्षकों को रद्द कर दिया गया है, कोई नई भर्ती नहीं की जा रही है, जो पुराने वाले लोग हैं उनको हटाया जा रहा है। तो जिस प्रकार से एट्रोसिटी हो रही है, जिस प्रकार से शिक्षा रोजगार को ख़त्म किया जा रहा है, स्कूलों को बंद किया जा रहा है, उस आधार पर याद आता है बहन कुमारी मायावती का शासन। और पूरा देश ये चाहता है कि बहन जी की 5वीं बार उत्तर प्रदेश में सरकार बने। उन बहुजनों से क्या कहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं, इस वक्त सुन रहे हैं, वे लोग किस तरफ जाए? क्योंकि बहुजन समाज इस वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया, समझ में नहीं आ रहा किस तरफ जाए। मैं तो पार्टी का वर्कर हूँ, बीएसपी का, मतलब सपोर्टर हूँ, और मैं वोटर भी हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि आप कोई नया खेमा तैयार ना करें, इसी पार्टी को बचाने का प्रयास करें। आपका भला ना कांग्रेस में है, ना बीजेपी में है, ना समाजवादी पार्टी में है, ना किसी अन्य दल में है। आपका भला हो सकता है तो बहुजन समाज पार्टी में हो सकता है। अपनी ताकत को हमको यहीं पे बना के रखना है। हार जीत बाद की बात है, हमें इस मिशन को, पार्टी को बचाना है। किसी पाखंडी को चढ़ावा देने से बेहतर है आप सब लोग बहुजन समाज के नंबर 1 न्यूज चैनल बामसेफ न्यूज की आर्थिक तौर पर मदद करें। हमारा फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर नीचे चल रहा है। आप लोग इस नंबर पर 100, 200, 500 या फिर 1000, 2000, 5000 करके मदद भेज सकते हैं। इसके साथ ही आप लोग बामसेफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बामसेफ न्यूज ही देश का एकमात्र ऐसा चैनल है जो लगातार बहुजन समाज की आवाज को बिना डरे, बिना झुके, बिना रुके प्रमुखता से दिखाता है।